हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सब एंड सचित की दुनिया ऑफिशियल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं सबिता और मैं आ चुकी हूं आप लोगों के सामने बच्चों से रिलेटेड एक वीडियो लेकर, जो कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं और ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, लिखना सिखाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा एक सोशल स्किल्स भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बच्चों के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को कैसे सिखाएं, तो मैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिससे मैं आपके सामने डिटेल में शेयर भी करूँगी। तो सबसे पहला होता है स्माइल करना, यानी कि हंसना। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि वो जब भी किसी से मिल रहे हैं तो एक स्माइल के साथ मिले, एक हंसी के साथ मिले। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को बहुत ही वैल्यूबल फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। याद रखिए कि बच्चे तभी स्माइल करेंगे जब वो हैप्पी होंगे, और बच्चे तभी हैप्पी होंगे जब पेरेंट्स हैप्पी होंगे। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है शेक हैंड करना। आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जब भी वो किसी से मिल रहे होते हैं, वो चाहे उनके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या फिर बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, आप उसे शेक हैंड ज़रूर करें। इससे सामने वाले को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शेयरिंग, यानी कि अपनी चीज़ों को शेयर करना। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि आप अपनी सारी चीज़ों को दूसरे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। या फिर उनके बुक्स हो गए, उनके टॉयज़ हो गए, वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो भी अपनी सारी चीज़ें आपके बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शेयर करने से आपस में प्यार बढ़ता है और एक दूसरे की लोग केयर करते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पुटिंग स्टफ्स ऑन द राइट प्लेस, यानी कि चीज़ों को सही जगह पर रखना। आप अपने बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं कि जब भी वो किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फिर उनके बुक्स हो गए हैं, वो चाहे उनकी कॉपीज़ हो गए, उनके टॉयज़ हो गए, उनके पेंसिल्स हो गए, एनीथिंग जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करने के बाद उस सारी चीज़ों को ठीक उसी जगह पर रख दे जहाँ से वो उसे उठा कर लाए थे। इससे क्या होता है कि बच्चे, आपका घर भी मैसी नहीं होता और बच्चे बात बात में ही सारी चीज़ों को सीख। नेक्स्ट पॉइंट है वो है फीडिंग विद स्पून, यानी कि बच्चों को चम्मच से खाना ज़रूर सिखाना चाहिए। छोटे बच्चे हाथ से ही खाते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं उसे बाहर ले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर वो हाथ से खाते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके हाथ भी बहुत मैसी हो जाते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए कि बच्चों को स्पून से खाना भी ज़रूर आना चाहिए। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है प्यार से और सबकी रिस्पेक्ट करना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चे जो हैं वो बड़ों को फॉलो करते हैं और बड़ों से ही सीखते हैं। तो यदि बड़े लोग जो होते हैं वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बच्चों को सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें जो चीज़ दिखता है वो वही करते हैं इंस्टेंट कि उन्हें क्या बोला जा रहा है। और इन द एंड मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी कि बच्चे जो होते हैं वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को देखते हुए ही करते हैं। और अगर बच्चे तभी खुश रहते हैं जब पेरेंट्स खुश रहते हैं और पेरेंट्स हैप्पी रहते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स को एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करना चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि मान लीजिए घर में आपकी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे आप बच्चे की एब्सेंस में मिलकर सॉल्व करें, ना कि उसके सामने, क्योंकि उससे उसके ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और बच्चे तभी सोशल होंगे जब आप खुद सोशल होंगे, आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप सब। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।